प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लूका की किताब उसके 8वें अध्याय में और 22 से लेकर 25वें पद तक हम पढ़ते प्रियो, तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि एक दिन यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर चढ़ते हैं और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि आओ हम झील के पार चले। जब नाव चलती है तो यीशु मसीह उस नाव में सो जाते हैं और उस झील पर आंधी आती है और नाव पानी से भरने लगती है और चेले जोखिम में पड़ जाते हैं। तब वो चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, हे स्वामी, उठ, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठते हैं और आंधी और पानी की लहरों को डांटते हैं और वे शांत हो जाते हैं और बड़ा चैन होता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। अगर आज कोई प्रभु का सेवक, कोई प्रभु का दास मुझे सुन रहा है, तो मैं आज इस वचन के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है प्रियो, हम प्रभु की सेवा करते करते हमें बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी विपत्तियां हमारे जीवन में आती है, हमें विपत्तियों से लड़ना पड़ता है और कई बार हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे कलीसिया में कई लोग कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं, वर्शिप करने वाला व्यक्ति छोड़ के चले जाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला व्यक्ति कलीसिया को छोड़ के चला जाता है। तो हम बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम कैसी कलीसिया को चलाएंगे, कौन इंस्ट्रूमेंट बजाएगा। हम चिंता में गिर जाते हैं, हमारा विश्वास कम और कमजोर हो जाता है, हम हताश और निराश हो जाते हैं, हम डर जाते प्रियो। परंतु मैं इस वचन के द्वारा आपको दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, दो बातें आपको बताना चाहूंगा। जब यीशु मसीह और चेले नाव पर चढ़ते हैं तो यीशु मसीह उन्हें कहता है कि आओ हम झील के पार चले। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इस वचन के द्वारा फिर से एक बार मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ है प्रियो। परमेश्वर ने आपको कहा है कि तू मेरी सेवा कर। परमेश्वर ने कहा कि उस नगर में जा, परमेश्वर ने कहा उस शहर में जा, परमेश्वर ने कहा उस देश में जा और मेरी सेवा कर, मेरा सुसमाचार का प्रचार कर। जब प्रभु ने आपको खड़ा किया है, जब प्रभु ने आपको नियुक्त किया है उसकी सेवकाई करने के लिए, तो चाहे कितने भी आंधी क्यों ना आ जाए, कितने भी लहरें आपके जीवन रूपी नाव में क्यों ना लग जाए, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि उसने आपको झील के पार चलने के लिए कहा और वो आपके नाव में है, वो आपके नाव में है प्रियो। एक तो उसने आपको खड़ा किया है उसकी सेवा करने के लिए, और दूसरी बात वो आपके जीवन रूपी नाव में है प्रियो। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने विश्वास को कम और कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास करना है कि उसने मुझे कहा है कि वो झील के पार चल और वो मेरे नाव में सवार है। जब मूसा के आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी और मूसा इस्राएलियों के सामने परमेश्वर की दुहाई दे रहा था, तो परमेश्वर मूसा से कहता है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तेरे हाथ में लाठी, उस लाठी को उठा। और जो परमेश्वर ने दी हुई लाठी का इस्तेमाल मूसा ने किया और उस लाठी को उठाकर समुद्र की ओर बढ़ाया
तो समुद्र ने उसे रास्ता दिया प्रियो। उसी प्रकार से परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर की दी हुई लाठी का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से आप और मुझे परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना है प्रियो। रास्ते आपके लिए खुल जाएगी प्रियो। हर एक आंधी, हर एक तूफान थम जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसने हमें कहा है आओ हम झील के पार चले, और वो हमारे नाव पर सवार है। हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर की दी हुई लाठी का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से भी हमें भी परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना है, और इस बात पर विश्वास रखना है कि उस यीशु ने कहा है कि आओ हम झील के पार चले, और यीशु मेरे जीवन रूपी नाव में, हमारे जीवन रूपी नाव में सवार है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। चाहे कितने भी कठिनाइयों में हम दिन बिता रहे हैं, चाहे कितने भी दुखों में हम अपने दिनों को बिता रहे हैं, पर एक बात ध्यान में रखिएगा, वो आपको और मुझे देख रहा है।